Page 34.7 3D available. 0001. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 301 लेकर के। और आज 16 मई के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कोशिश ये है कि 31 मई तक अपना सारा टारगेट पूरा हो जाए और लगातार 61 कहानियाँ, क्योंकि 1 अप्रैल से ये सिलसिला लगातार वाला शुरू हुआ था, तो वो पूरा हो जाए। आज 28 है, देखते हैं 3 दिन में होता है तो ठीक है, वरना तो फिर मैं पता नहीं छोड़ भी दूँ कहीं। और अब तो सब कुछ हो गया, कार्यक्रम हो गए, आरसी उत्सव हो गया, सारी गतिविधियाँ नियमित रूप से चलने लग गई हैं वापस से। फ़िलहाल समय है 20-25 दिन का। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस समय को अपने आप के साथ बिताया जाए। और आज कार्यक्रम के अंत में, इस कहानी के अंत में, मेरी एक चिंता है। मुझे मतलब एक आध दिन से ऐसी दिक्कतें 1-2 दिन से हो रही हैं जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। कुछ परेशानियाँ हैं और मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोग कोई हल शायद दे दें। खैर, फिर भी काम तो करना ही है, लेकिन ये समस्या भी काम से जुड़ी हुई है, मन से जुड़ी हुई है, तो उम्मीद है आप सुनेंगे भी और उचित मार्गदर्शन भी देंगे। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों कभी कभार बहुत मुश्किल से कई सालों में ऐसी मनस्थिति बनती है। खैर, तो बात चल रही थी जून 2020 की। बात चल रही थी हमराही की तो शुरू हो गई थी बातचीत, कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ। ये बीच बीच में मैं बोलता इसलिए रहता हूँ ताकि वो कड़ियाँ जुड़ती रहें, आप लोग भूल ना जाएं। लेकिन इस बीच में वो कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था या होने जा रहा था, जो कि पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से आया और कहाँ से मुझे लगा कि एक प्रेरणा मिली कहीं से कि ये काम करना चाहिए। और वो काम था विवाह वाला, विवाह परिचय सम्मेलन, वो भी ऑनलाइन, वो भी घर बैठे बैठे। ये सब मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से संकल्पबद्ध हुए हम लोग, किस तरह से विनोद भाई से बात हुई, किस तरह से विनोद भाई तैयार हुए, कौन से प्रोग्राम से इस कार्यक्रम को करने की प्रेरणा मिली, और इसका वॉइस मैसेज जारी किया, सिंपल वॉइस मैसेज। वो लोगों ने खूब सुना, खूब सराहा, और किस तरह से हज़ारों कॉल 4-5 दिनों में आए। अब इसमें एक कारण और था, विनोद भाई के साथ चर्चा करने का एक कारण और था। जाहिर है, जब विवाह की बात होती है तो महिला और पुरुष दोनों का ही होना ज़रूरी है। और एक बहुत कड़वा सच है और एक सच्चाई है मेरे जीवन की कि मैं कभी किसी ऐसे विद्यालय में नहीं रहा या ऐसे माहौल में नहीं रहा जहाँ महिला पुरुष साथ साथ अध्ययन करते हों। यानी को एजुकेशन वाले, ना तो स्कूल में रहा, ना फिर कॉलेज में आने के बाद ही ऐसी कोई परिस्थितियाँ बनी। कहना चाहिए कि ब्लाइंड फील्ड में मैं बहुत कम फीमेल्स को जानता था, बहुत कम, ना के बराबर। और अगर थोड़ा बहुत जान भी पाया था तो वो रिकॉर्डिंग क्लब के बनने के बाद ही जान पाया था। ये भी एक कटु सत्य है। रिकॉर्डिंग क्लब के बनने से पहले अगर मैं दोस्त के रूप में कहूँ तो केवल एक दोस्त थी मेरी, मतलब आज भी है ऐसे तो, लेकिन अब बात नहीं हो पाती है, फिर वो बाद में पाकिस्तान चली गई। तो केवल एक दृष्टिबाधित मेरी मित्र थी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा
महिलाओं के मामले में ज़रा भी अनुभव नहीं था। अच्छा, दृष्टिबाधित मैंने शब्द इसलिए यूज़ किया, ये और बता दूं कि जाहिर है कि सबसे पहले जो प्रचार प्रसार होगा वो तो ब्लाइंड फील्ड में ही होगा, और ज़्यादा लोग जो संपर्क करेंगे वो भी हमारे अपने समाज से संपर्क करेंगे, और ऐसे में ज़्यादा विकल्प भी अगर मिल सकते हैं तो वो हमारे अपने समाज से ही मिल सकते हैं। लेकिन जब विनोद भाई से मैंने बात की तो उनसे ये भी कहा, मैंने कहा यार विनोद भाई, ये प्रोग्राम तो हो जाएगा, सफल भी हो जाएगा सब कुछ, लेकिन अपन महिलाएं कहाँ से लाएंगे? ये तो काम आपको करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि क्यों संदीप भाई? मैंने कहा कि देखिए, आप ऐसे माहौल में रहे हैं शुरू से, मतलब जब से भी ब्लाइंड फील्ड में आए हैं, और आपके यहाँ पर जैसी मुझको जानकारी है ब्लाइंड लड़कियाँ बहुत हैं, तो हो सकता है कई आपके पहचान में भी हों जिनको विवाह की आवश्यकता हो। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा है तो सही संदीप भाई, लेकिन अब वही है कि कोई आगे आए नहीं आए। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, कोशिश तो करके देखते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, करेंगे कोशिश, ये भी आप चिंता मत करो। उन्होंने ये कहा कि संदीप भाई आप चिंता मत करो। मैंने कहा ठीक है। अब उधर विनोद भाई अपने काम में लग गए, विनोद भाई लग गए, मैं लग गया, और मुकेश जी की भी बहुत पहचान थी। तो चूंकि हम लोग आपस में मिल कर के ही बातचीत किया करते थे, और ऐसे में पता नहीं इस प्रोग्राम के बारे में जो चर्चाएं चल रही थी सोशल मीडिया में, उसको देख करके या फिर कोई और वजह से एक और मित्र प्रेरित हुए इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, यानी इसमें अपना हाथ बटाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो पहली और आखिरी बार इस कार्यक्रम में आए थे। मैं बात कर रहा हूँ शिवशंकर कपूर जी की। वो भी पता नहीं कहाँ से उनको प्रेरणा मिली कि भाई मुझे भी इसमें मदद करनी चाहिए, और उन्होंने कहा, बार बार कहा मेरी कहीं ज़रूरत हो तो बताइएगा। हमने कहा ठीक है। फिर 1711-202-405, page 34.73 available, 0716, out list, home button. तय ये हुआ कि विनोद भाई संचालन की बागडोर संभालेंगे और शिवशंकर कपूर जी उनके सहयोग में रहेंगे। दोनों ही एमपी से, दोनों एक दूसरे के जूनियर, मतलब शिव भाई जूनियर थे विनोद जी के, तो दोनों का आपस में तालमेल भी बड़ा अच्छा ऐसा हमें लगा। और फिर ये भी है कि प्रोग्राम पता नहीं कितना लंबा चल जाए। क्योंकि जो लोगों की उत्सुकता थी उसको देख करके तो ऐसा लग रहा था कि इस प्रोग्राम का तो कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या किया जाए? इसलिए दो लोगों का होना बहुत ज़रूरी था। अब कई लोग ऐसे थे, खासकर फीमेल्स में, जो जूम चलाना नहीं जानते थे, या फिर नेटवर्क का इशू था, या फिर परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, क्योंकि वो मंडे का दिन था 29 जून 2020 का, जिस दिन हमें ये प्रोग्राम करना था। तो उन्होंने कहा हम क्या करें सर? फिर मैंने उनको एक तरीका बताया। मैंने कहा एक काम कीजिए, आप अपनी कंप्लीट जानकारी ऑडियो मैसेज बना करके भेज दें। तकरीबन 24-25 इस तरह के ऑडियो मैसेजेस सिलेक्ट किए गए, और उसमें ज़्यादातर महिलाओं के ही थे। और चूँकि अब टेक्निकली मुझे और मुकेश जी दोनों को देखना था, तो लोगों को ऐड करना, लोगों को हटाना, लोगों को लेकर के आना, वो सब काम मेरा था। लेकिन इन ऑडियोज़ को प्ले करवाने का काम जैन साहब का था, या फिर किसी को अनम्यूट वगैरह करने में कोई दिक्कत आए तो वो सब संभालने का काम जैन साहब का था। यानी बहुत ही शानदार तालमेल के साथ। और यहाँ पर मुझे एक बात और याद आ रही है कि ये रिकॉर्डिंग क्लब का एक ऐसा पहला कार्यक्रम बन गया था दोस्तों, पहला कार्यक्रम जिसने पूरे भारत को कवर किया। मतलब क्या नॉर्थ ईस्ट, क्या साउथ, क्या ईस्ट, क्या वेस्ट, नॉर्थ इंडिया तो खैर है ही है, सब जगह से लोगों ने, मतलब बेंगलोर, आसाम, मैं क्या क्या नाम बताऊं आप लोगों को, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी,
कलिंगपोंग, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोगों ने कांटेक्ट किया। तो ये मतलब पूरा एक भारतीय कार्यक्रम बन चुका था। कार्यक्रम तो क्या कहें, एक प्रयास कह सकते हैं मुझे लगता है। और इसी से अंदाज़ा लगा ले, मैं फिर कह रहा हूँ, जो बार बार कहता हूँ बात, जो भी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, आप लोगों के ईमानदार प्रयास इस समस्या को दूर कर सकते हैं। ध्यान देना, मैंने कहा ईमानदार प्रयास। अगर प्रयास नहीं कर सकते तो कम से कम किसी के साथ चीट नहीं करिएगा। और हमारा ऐसा अनुभव पहले ही कार्यक्रम से हो गया था, उस पर भी मैं बात करूँगा। खैर, तो कुल मिलाकर के सारी तैयारियां हो गई। वॉइस मैसेजेस कैसे प्ले होंगे, कौन प्ले करेगा, और जो लोग जुड़ने वाले थे मैंने आपको बताया था, उनके कॉन्टेक्ट मैंने सेव किए इस तरीके से, और उनका नंबरिंग डाल करके। और फिर उसके बाद में आखिरकार वो समय आ गया कि जब हमें ये प्रोग्राम शुरू करना था। कमर कस ली गई, पूरी तरह से तैयारियां कर ली गई। हमने आपस में मीटिंग भी कर ली, मुकेश जी ने, विनोद जी ने, शिव भाई ने और मैंने। और जो मैंने कहा कि हज़ारों कॉल्स, इसमें रिकॉर्डिंग क्लब ऑफिस से जयवंती मैडम ने भी जो डेटा उनके पास आया था वो सारा हमको दिया कि सर ये लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं। बड़ी मेहनत रही, लिखना करना, ये वो लोग, मतलब धड़ाधड़ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे क्या करें। संसाधन भी नहीं, उस समय टीम भी नहीं थी बड़ी, लोग भी नहीं थे उस समय तो ज़्यादा, लेकिन वो सब हुआ। तो इस तरह से ये हमारा पहले कार्यक्रम की नींव रखी गई 29 जून 2020। अब मैंने जो इसमें कहा आपको, जैसे ब्लाइंड वाली बात, महिलाओं वाली बात, तो आगे जब मैं हमराही की कभी चर्चा करूंगा तो बताऊंगा कि बचपन से जो हमारे आसपास के लोगों को देखा मैंने, और मतलब चाहे वो विवाहित जो थे, ज़ाहिर है कि दुनिया ब्लाइंड फील्ड में आने के बाद हमारे जो टीचर्स वगैरह थे उन्हीं के आसपास थी, तो उन्हीं को देखते थे ज़्यादा, उन्हीं को ही फॉलो करते थे। तो मेरी ज़िंदगी में इन परिवारों का क्या रोल रहा, क्या योगदान रहा, और मैंने कब क्या मतलब महसूस किया उन दिनों में, वो सब भी मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा जब बात चलेगी तब। लेकिन ये जो अब इसमें हमने क्या किया, कुछ शर्तें और रख दी थी कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, यानी किसी तरीके से आपका जॉब स्थायी है, तो ही आप संपर्क करें। ये खासकर पुरुषों के लिए शर्त रख दी हमने, और महिलाओं के लिए किसी तरह की शर्त नहीं थी, और किसी तरह का शुल्क किसी के भी लिए नहीं था इस प्रोग्राम में। मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ, एकदम निःशुल्क। और इस कार्यक्रम में, जैसे मैंने कहा ना, ये पूरा भारतीय कार्यक्रम था, तो ये कार्यक्रम केवल दृष्टिबाधित जगत तक भी सीमित नहीं था। इस कार्यक्रम में मैं कह सकता हूं कि हर तरह के लोगों ने संपर्क किया, हर तरह के, यानी दिव्यांग और गैर दिव्यांग दोनों ही तरह के लोगों ने संपर्क किया। मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात करता हूं दोस्तों, बिना फैक्ट्स के मुझे बात करना अच्छा नहीं लगता है। तो क्या मतलब, स्टेज परफॉर्मर, क्या बैंक ऑफिशियल्स, क्या प्रोफेसर्स, सब कुछ, हर तरह के लोग। जूम की लिमिट होती थी, मतलब हमारे पास जो प्लान था, मुकेश जी के पास जो प्लान था, क्योंकि मुकेश जी का ही जूम यूज़ हो रहा था, 100 लोगों की, जुड़ने वाले हज़ारों लोग, क्या करें। लेकिन अब ये तो जब प्रोग्राम होगा तभी पता चलेगा कि क्या करें, इस सवाल का जवाब तो कैसे दिया जाए। अब जो है, मैं शुरू में मैंने जिस बात का जिक्र किया आपसे, वो मैं बताता हूँ। और अभी जो दैनिक घटनाक्रम है वो भी मैं रूटीन बनाऊँगा आजकल में ही, उसका भी। तो पता नहीं दोस्तों, मैंने प्रोग्राम में पूरा एंजॉय किया, प्रोग्राम में पूरा काम भी किया, आरसी उत्सव में भी, और वैसे भी कर ही रहा हूँ सारी चीज़ें, आप देख ही रहे हैं। पता नहीं, 1-2 दिन से ना मन में ऐसी फीलिंग आ रही है कि मतलब 8-10 दिन बिल्कुल मौन हो जाऊँ, शांत हो जाऊँ,
कहीं पड़ा रहूं, बस एकांतवास में चला जाऊं, किसी से बात ना करूं, कुछ काम भी ना करूं, कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल सबको फेंक दूं उठा करके, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। पता है, ऐसी फीलिंग आ रही है 1-2 दिन से मन में, जबकि मुझे पता है कि कुछ किया ही नहीं है। काम तो अभी बहुत करने वाला है, ऐप को लेकर के बहुत काम है, कंटेंट ऐप पर इतना सारा डालना है, रिकॉर्डिंग क्लब अभी कुछ भी नहीं है, एक प्रोग्राम ख़त्म होता नहीं है, दूसरे की चिंता शुरू हो जाती है, एक महीने का हिसाब किताब करने के बाद अगले महीने की चिंता सताने लग जाती है। मुझे मालूम है कि मेरे से ज़्यादा मतलब कौन जानेगा, मैं जान समझ रहा हूँ सारी चीज़ों को। फिर ऊपर से आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग, मतलब मेरे को लेकर के मान लीजिए, मेरे आसपास के लोगों का रवैया, किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं लोग, जबकि वो हैं कुछ भी नहीं। बावजूद इसके वो सोचते हैं बस हम ही हैं सब कुछ, जो कुछ है वो। तो मैं भी इंसान हूँ, कई बार मन में इस तरह की भावनाएं आ जाती हैं। और कहते हैं कि जब अपनों का साथ मिल जाता है ना तो ज़्यादा खुशी होती है। अपने मतलब अपने ब्लाइंड फील्ड के साथी, परिवार वगैरह तो खैर साथ है ही है, लेकिन ब्लाइंड फील्ड के साथी जो हैं उनका सहयोग, उनका साथ अगर मिल जाए अपने आसपास के लोगों का, तो खुशी होती है, अच्छा होता है। लेकिन वही अगर कमियां ढूंढने लग जाएं या नीचा दिखाने लग जाएं तो फिर एक स्थिति आती है। मतलब ये सारी चीज़ें फिर भी चलो मैंने उनको इग्नोर भी कर रखा है। मेरे पे इतना मेरा आत्मबल है कि मैंने इन चीज़ों पर ध्यान कभी दिया ही नहीं आज तक। लेकिन वही है कि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं आपस में, जब ना मिक्स हो जाती हैं तो फिर अब मैं कल शाम को 7:30 बजे से लगभग 9:30 बजे तक अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। जो बुक्स मुझे मोबाइल से जो कंप्लीट हो गई थी, ऐप पर अपलोड हो गई थी, वो कंप्यूटर में सेव कर रहा था। कंप्यूटर से जो डेटा मोबाइल में लेना था वो सब ले रहा था। ये तो खैर रूटीन है, रोज़ का ही है, 2010 से ही चल रहा है ये सिस्टम। तो वो सब मैं काम कर रहा था, तो पता नहीं बैठे बैठे अचानक यार क्या है ये, मैं कर क्या रहा हूँ, बकवास है सब, फेंको इसको उठा करके। फिर भी मैंने अपने आप को संभाल करके रखा। मेरे को मतलब मन कर रहा था कि मैं छोड़ दूँ, सो जाऊँ जा करके एसी चला करके, या कहीं भाग जाऊं, लेकिन फिर भी 9:30-10 बजे तक मैं काम करता रहा। 8 सवा 8 बजे मुझे ये मन में ख्याल आने लग गए थे। तो पता नहीं क्या है ये, क्यों मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। मैं जबकि चाहता हूँ कि बहुत कुछ करना चाहता हूँ, काम बहुत है, बाकी भी है, मैं कुछ करना चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन जो काम कम से कम बाकी पड़े हुए हैं वो तो कम से कम कर ही लूँ। तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों आ रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसका समाधान। मुझे लगा कि मैं आप सबसे बात करूँ इस बारे में, और क्या तरीका हो सकता है अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने का। या तो पता नहीं मैंने पहले जितना काम करना बंद कर दिया है, मुझे पता है कि मैंने किया या नहीं किया, मैं तो जान रहा हूँ, लेकिन क्या पता उतनी पहले जितनी मेरी रुचि नहीं रही, या फिर रुचि ज़्यादा हो गई है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है कि जो सपने हैं वो सपने कहीं बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए कई बार कई और परिस्थितियाँ ज़िंदगी में, क्या खोया क्या पाया, जब ये इंसान सोचने लग जाता है तब भी इस तरह की मनस्थिति बन जाती है। तो ये सब बातें मेरे दिमाग में घर कर रही हैं, और मेरा मन ही नहीं कर रहा किसी से बात करने का भी, कुछ काम करने का भी। मतलब कोई फ़ोन भी आता है ना तो ऐसा लगता है छोड़ यार, मैं क्यों उठाऊं फ़ोन। मतलब कभी कभी बड़ा भारी मन से, बड़ा अपने आप को मजबूत करके मैं उठा लेता हूं फ़ोन, और फ़ोन लगाना तो भूल ही जाइए आप। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस समस्या से बाहर निकल जाऊं जल्द ही, लेकिन मुझे लगा कि कई बार मन में रखने से चीज़ें ना बेकार होती हैं, मन में रखने से चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए मुझे लगा मैं आप सबके साथ साझा करूं। वैसे भी आप 40-50 लोग ही तो सुनते हैं, तो 40-50 साथी ही मुझे मार्गदर्शन देंगे, गाइड करेंगे। कई चीज़ें हैं, 300वां एपिसोड भी जैसे हमने किया तो लोगों की भागीदारी या उस तरह से नहीं मिलना, ये सब चीज़ें हैं। सॉरी 8 साल पूरे हुए तो लोगों के संदेश वगैरह ज़्यादा, मतलब यार वही है ना, मैं ऐसा आदमी हूँ कि दोस्तों छोटी सी छोटी बात से खुश भी हो जाता हूँ, और छोटी सी छोटी बात से दुखी भी हो जाता हूँ। तो मेरे नेचर की प्रॉब्लम हो सकती है ये, लेकिन आप भी कहेंगे कि क्या है ये एक ही एक बात को गाता रहता है। लेकिन मैं अभी ये जो सिचुएशन मेरे दिमाग में चल रही है, मैं चाहता हूँ कि जल्द ही दूर हो जाए, और सारी चीज़ें मैं
करता रहूं बस, कोई बिना किसी परेशानी के। और जब दिमाग में इस तरह की बातें आ जाएं, मुझे मालूम है लोग मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मैं ये भी जानता हूँ कि लोग मुझे देख कर के प्रेरित होते हैं, लेकिन अगर मैं ही इस परिस्थिति से गुजर जाऊं, फिर भी मैं इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए संकल्पबद्ध तो हूँ। बस ये है कि ये समय है कुछ दिन का, ये बीत जाए, बस शांति से दुआ कीजिएगा। और आपको भी लगता है कि कहाँ कमी है, क्या प्रयास किस तरह से किया जाए, तो आप भी मुझे गाइड कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि इस समस्या से जल्द ही छुटकारा मिले, और अभी रुकना नहीं है, अभी तो बहुत काम करना है, बहुत करना है। बस ये एक काम करने बैठता हूँ तो मन में ये फीलिंग आ जाती है कि जाके सो जाऊँ, कुछ नहीं करूँ, किसी से बात नहीं करूँ। चलिए दोस्तों, आप लोगों को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, बस आज अपने दिल की बात आप सबके साथ साझा कर दी। Express button. धन्यवाद।